Hi everyone, in the last class we have learnt about elementary operation of a matrix, and today we gonna study about some questions on the basis of elementary operation of a matrices। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो आज उसके ऊपर बच्चे हम सीखेंगे कि इस ऑपरेशन को बच्चे अप्लाई कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से हम किस तरीके से बच्चे इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे बच्चे इन्वर्स निकालना किसके थ्रू, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। तो पहले बच्चे बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में, थोड़ी सी कुछ इसके प्रिंसिपल है बच्चे जिस पे फोकस रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में पूछने के लिए, ठीक है ना। तो पूरा कंसंट्रेशन रखना है बच्चे इस टॉपिक को सीखने के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे देखें, लेट एक्स ए एंड बी, let x, a and b are square matrix of same order n। तीन मैट्रिक्स है बच्चे, एक x मैट्रिक्स है, एक a मैट्रिक्स है और एक b मैट्रिक्स है, और तीनों का बच्चे ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। यानी अगर x मैट्रिक्स बच्चे 2x2 की है तो a और b भी क्या होंगी, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, और तीनों की तीनों बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीनों की तीनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स लेनी है बच्चे, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। अब इसके बाद बच्चे x इक्वल टू ए बी, x इक्वल टू ए बी। अब इसके अंदर बच्चे एक प्रिंसिपल होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर बच्चे, क्या प्रिंसिपल होता है बच्चे किसके अंदर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसका बच्चे एक प्रिंसिपल होता है, आप कोई भी अगर ऑपरेशन लगाओगे, अगर आप x मैट्रिक्स में बच्चे कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, जो हमने बच्चे लास्ट क्लास में ऑपरेशंस पढ़े थे, 3 ऑपरेशन, ठीक है ना। तो आपको बच्चे a मैट्रिक्स में भी क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये बच्चे प्रिंसिपल है किसका, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, ठीक है ना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का बच्चे प्रिंसिपल क्या है, अगर आप x मैट्रिक्स में बच्चे कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो आपको a मैट्रिक्स में भी क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली दोनों बच्चे एक साथ ऑपरेशन लगेंगे बच्चे दोनों मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का बच्चे कहना ये होता है कि अगर आप दोनों में ऑपरेशन लगाओगे तो ये जो बच्चे इक्वेशन है x इक्वल टू ए बी, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। कोई भी चेंजेस नहीं आने का मतलब है बच्चे आपकी जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने के बाद बच्चे इक्वेशन आएगी वो आपकी बच्चे क्या आएगी, डिफाइंड आएगी, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। ये कहता है बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन,
अगर आप बच्चे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो बच्चे इसका प्रिंसिपल कहता है, अगर x इक्वल टू ए बी है, अगर आप इस मैट्रिक्स में बच्चे क्या कर रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो, तो आपको बच्चे बी मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये बच्चे आपका प्रिंसिपल कहता है किसका, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको बच्चे एक्स और ए मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चे। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं बच्चे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो बच्चे लेट करते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल के लिए आपकी ए मैट्रिक्स इक्वल है बच्चे ए आई के। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो बच्चे वापस से वही मैट्रिक्स आती है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होती है। तो आई को अगर ए से करोगे तो वापस से ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। अब मैं बच्चे आपसे बोल रहा हूँ कि आप यूज़ कर रहे हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या यूज़ कर रहे हो बच्चे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको बच्चे इसके अंदर ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे और इसके अंदर ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, है ना। यानी इसके अंदर ऑपरेशन लगेगा और आइडेंटिटी के अंदर बच्चे क्या लगेगा, ऑपरेशन लगेगा। ये प्रिंसिपल कौन कहता है, ये प्रिंसिपल कौन कहता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ए और आई के अंदर बच्चे क्या लगेंगे, ऑपरेशन लगेंगे। अब बच्चे आप इसके अंदर ऑपरेशन लगाओगे ना, तो आप इस तरीके से आप ऑपरेशन लगाओगे जब तक ये ए मैट्रिक्स आई में बच्चे कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर बच्चे, आपको ए मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन लगाते बच्चे उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है ना। अब जब आप बच्चे इसके अंदर ऑपरेशन लगाओगे तो ये तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे बच्चे, ये भी तो किसी ना किसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रही होगी। इसके अंदर आप जब आप इसके अंदर ऑपरेशन लगाओगे तो इसके अंदर भी ऑपरेशन लगेंगे, और जब इसके अंदर ऑपरेशन लगेंगे तो मान लो बच्चे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गए एक बी मैट्रिक्स बन जाती है, और ये एज इट इज रहेगा बच्चे, इसका तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना, ऑपरेशन किस में लगाने हैं, ए और आई में। तो ए में ऑपरेशन लगाते बच्चे इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्लियर, तो बच्चे इसमें भी ऑपरेशन लग रहे होंगे, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी, और वो मैट्रिक्स मान लेते हैं हम कौन सी मैट्रिक्स बन रही है बच्चे, बी मैट्रिक्स बन रही है। क्लियर बच्चे यहाँ तक। तो ऑपरेशन लगाने के बाद बच्चे ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब एक काम करते बच्चे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। बच्चे पोस्ट मल्टीप्लाइंग करना है, यानी आपको पीछे से मल्टीप्लाई करना है बच्चे ए इनवर्स से। तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा आई ए इनवर्स बी ए इनवर्स। ठीक है बच्चे, आपको पोस्ट मल्टीप्लाइंग करनी है तो बच्चे पीछे दोनों तरफ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ये हो गया बच्चे पोस्ट मल्टीप्लाइंग। क्लियर बच्चे यहाँ तक, आई होप समझ आ गया होगा। अब आई को अगर मैं बच्चे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, वापस से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। बी बच्चे एज इट इज ए इंटू ए इनवर्स। बच्चे ए इंटू ए इनवर्स हमने पढ़ा था, आई होता है। लास्ट क्लास में बच्चे हमने सीखा था ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे बच्चे दिखा सकते हो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। फिर बच्चे ये ए इनवर्स एज इट इज। अब बच्चे बी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से बी आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा बच्चे, बी आ जाएगा। तो यानी बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ए इनवर्स होगा ना वो बच्चे किसके इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और बी मैट्रिक्स बच्चे यहाँ पे आई थी। ठीक है ना, तो आप जब बच्चे ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, और वो जो बी मैट्रिक्स होगी बच्चे वो आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। वो बी मैट्रिक्स बच्चे क्या होगा, आपका ए इनवर्स होगा। इस तरीके से बच्चे आपका सिस्टम चलता है। आई होप बच्चे समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर।
तो ये तो बच्चे मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है आपको, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बच्चे सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे और पढ़ते हैं बच्चे इसके बारे में। तो बच्चे दो तरीके से सिस्टम चलता है। और बच्चे एक चीज़ बच्चे ध्यान रखनी है इसके अंदर, या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बच्चे क्वेश्चन करोगे, या आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से बच्चे क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। और आपको बच्चे ध्यान रखना है, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। आप बीच में बच्चे कॉलम के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते। अगर एक बार अपने बच्चे रो के अंदर ऑपरेशन लगा दिए तो सारे के सारे ऑपरेशन किसके अंदर लगेंगे, रो के अंदर लगेंगे। और अगर एक बार ही आपने बच्चे कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगा दिया तो फिर सारे के सारे ऑपरेशन बच्चे किसके अंदर लगेंगे, कॉलम के अंदर लगेंगे। आप रो और कॉलम के ऑपरेशन मिक्स नहीं कर सकते हैं, इस बात का बच्चे ध्यान रखना। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करना है या थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करना है, ठीक है ना। तो आपको स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इन जनरल बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बच्चे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप कर कोई भी सकते हो, आंसर दोनों से बच्चे क्या आता है, सेम आता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो बच्चे ध्यान रखनी है, एक बार अगर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन बच्चे आपको रो के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। और एक बार अगर आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा दिया तो थ्रू आउट द बच्चे क्वेश्चन आपको कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में बच्चे क्या होता है, ए इक्वल टू आई ए होता है ना, इक्वल टू क्या होता है, आई ए। आप इसके अंदर ऑपरेशन लगाओगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाओगे। ए मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करोगे बच्चे किसके अंदर, आइडेंटिटी में। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चे ये कन्वर्ट होगी बच्चे किसके अंदर, बी मैट्रिक्स में। और ये बच्चे ए एज इट इज। और फिर मैंने आपको बच्चे बताया था भी ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स आती है बच्चे बी मैट्रिक्स से ही आपका क्या होता है, ए इनवर्स होता है। और अगर आप कॉलम यूज़ करोगे तो ए इक्वल टू बच्चे ए आई लेना है, ए इक्वल टू क्या लेना है, ए आई। ये प्रिंसिपल कहता है बच्चे, ठीक है ना। ये कौन कहता है, प्रिंसिपल कहते हैं। ए इक्वल टू ए आई, आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे और इस आई में ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है ना। ए में ऑपरेशन लगाओगे और इस आई में ऑपरेशन लगाओगे। ए में ऑपरेशन अगर लगाओगे तो बच्चे इसको कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, आई के अंदर। ये बच्चे ए एज इट इज, ये आई मैट्रिक्स बच्चे कन्वर्ट होगी किसके अंदर, बी के अंदर। तो यहाँ से भी जो बच्चे आपका ए इनवर्स होगा वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिक्स होगी। बस ये ध्यान रखना बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते लगाते जो मैट्रिक्स बनती है वही आपका ए इनवर्स होता है, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। और एक और बच्चे बात ध्यान रखनी है, ये दोनों चीज़ों के लिए बच्चे, इफ एनी रो और if any row or any column, if elements of any row or any column are zero, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, अगर बच्चे किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाए बच्चे, 0 0 0 हो जाए, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चे। ये दोनों के लिए बच्चे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए भी है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए भी है, ठीक है ना। अगर आप ऑपरेशन लगाते बच्चे कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए बच्चे, 0 0 0, तो फिर उस मैट्रिक्स का बच्चे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है ना। कहीं आप ज़बरदस्ती बच्चे लगाते रहो ऑपरेशन, ठीक है ना, उसका इन्वर्स ही बच्चे क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे तो, ठीक है। तो ये था बच्चे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना। अब बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं बच्चे, ठीक है, उससे बेटर समझ आएगा। लो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4, ठीक है बच्चे। आपसे बोला हुआ बच्चे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बच्चे क्या यूज़ करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप रो भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम भी यूज़ कर सकते हो। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। तो बच्चे 1 to 17 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। और किसके थ्रू निकालना है बच्चे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बच्चे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, ये ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 3। बच्चे बहुत सिंपल है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चे मैं कराता जाऊंगा वैसे वैसे बच्चे आपको समझना है, ठीक है ना, मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। क्लियर बच्चे यहाँ तक। अब किससे यूज़ करते हैं बच्चे हम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करते हैं, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है बच्चे। किसके थ्रू निकाल रहे बच्चे हम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बच्चे क्या कहते हैं, ए इक्वल टू आई ए, ये कहते हैं बच्चे प्रिंसिपल, ए इक्वल टू आई ए। ए मैट्रिक्स बच्चे क्या है, ए मैट्रिक्स है बच्चे 1 2 -1 3। आई मैट्रिक्स बच्चे 2/2 की लेंगे क्योंकि बच्चे सबका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। और ये बच्चे ए मैट्रिक्स एज इट इज। सबसे पहले बच्चे आपको ये काम करना है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने सीखा था बच्चे हम इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें साइमल्टेनियसली बच्चे इसके अंदर भी ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चे। अब मैं बच्चे आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको बच्चे ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है ना। देखो बच्चे 2/2 मैट्रिक्स के लिए मैंने एक पैटर्न बना रखा है बच्चे, 2/2 मैट्रिक्स के लिए और 3/3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। आपको बच्चे वो पैटर्न क्या करना है, फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या है बच्चे, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना, कि आपको किस तरीके से चलना है, ठीक है। अगर बच्चे आप 2/2 मैट्रिक्स, अगर आप 2/2 मैट्रिक्स का बच्चे आपके पास क्वेश्चन है, 2/2 मैट्रिक्स का अगर बच्चे क्वेश्चन है तो आप बच्चे ऑपरेशन कुछ इस तरीके से लगाना, पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये क्या है बच्चे, अभी समझ आएगा बच्चे। पहले इस तरफ जाना है बच्चे, फिर इस तरफ जाना है, फिर इस तरफ जाना है, ठीक है। और अगर आप के पास बच्चे 3/3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो बच्चे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। पहले ऐसे जानी है बच्चे, फिर सीधा बच्चे मिडल वाला एलिमेंट, फिर नीचे, फिर बच्चे इधर जाना है, फिर बच्चे ऊपर जाना है और फिर इधर जाना है। यानी बच्चे पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर वाली डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में। आपको वो डायरेक्शन बच्चे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर आप इस पैटर्न से फॉलो करोगे बच्चे तो एक बार में आपका बच्चे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पैटर्न बच्चे ध्यान रखना है। 2/2 मैट्रिक्स के लिए बच्चे ये वाला पैटर्न, 3/3 मैट्रिक्स के लिए ये वाला। मैं आपको सारे क्वेश्चन बच्चे इसी मैट्रिक्स
के फॉर्मेट से आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो अब बात करते हैं बच्चे 2x2 मैट्रिक्स का जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं दिखाता हूँ बच्चे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो करें बच्चे स्टार्ट। देखो आपको बच्चे इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होता है बच्चे किस मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, है ना। किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके लिए बच्चे फॉर्मेट क्या था, मैंने भी आपको बच्चे फॉर्मेट दिखाया था। आपको 2x2 मैट्रिक्स में बच्चे इस फॉर्मेट से चलना है, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बच्चे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 1, और 1 तो बच्चे ऑलरेडी है, तो बच्चे एक ऑपरेशन लगने से हमारा बच गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, तो 1 तो बच्चे आएगा ही एज इट इज़। ठीक है ना, क्लियर बच्चे। अब मुझे यहाँ पे बच्चे क्या बनाना है, 0। यहाँ पे क्या बनाना है बच्चे, 0, क्योंकि बच्चे यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है ना, तो इसको मुझे क्या बनाना है बच्चे, 0। तो देखो बच्चे ये R1 में आ रहा है या R2 में आ रहा है, ये रो 1 में आ रहा है या रो 2 में आ रहा है, ये बच्चे किस में आ रहा है, रो 2 में। और मैंने बताया था बच्चे अगर आप रो 2 चेंज करोगे तो रो 2 एज इट इज़ आएगा, रो 2 चेंज करोगे तो रो 2 एज इट इज़ आएगा। अब बच्चे 2 0 कैसे बनेगा, जब 2 में से 2 क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो -2। लेकिन मैंने बताया था बच्चे आप इंडिविजुअली नंबर बच्चे सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे किसी अनदर रो से। ठीक है ना, और आपको बच्चे उस रो से बच्चे मल्टीप्लाई करना है जिसके अंदर 1 आ रहा होगा, और 1 बच्चे कौन सी रो में आ रहे हैं, R1 में। इस तरीके से बच्चे आपको ऑपरेशन लगाना है। ठीक है बच्चे, घबराने की बच्चे ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे। ठीक है ना, तो आपके बच्चे कोई डाउट बचेंगे ही नहीं। ठीक है ना, एक बार दोबारा बताता हूँ बच्चे, आपको अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो बच्चे यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को क्या बनाना है बच्चे, 0। तो पहले तो ये देखो बच्चे 2 कौन सी रो में आ रहा है, R1 में आ रहा है या R2 में आ रहा है, तो बच्चे किस में आ रहा था, R2 में, यानी मुझे R2 चेंज करनी पड़ेगी। और R2 अगर मैं चेंज करूँगा तो R2 पहले एज इट इज़ आएगा। फिर बच्चे 2 0 कैसे बनेगा, जब मैं 2 में से 2 माइनस करूँगा, तो बच्चे -2 कर दिया मैंने। लेकिन इंडिविजुअली नंबर तो माइनस हो नहीं सकता, तो इस 2 को बच्चे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा बच्चे जिसके अंदर 1 आ रहा होगा। तो बच्चे किस रो में 1 आ रहा है, R1 में, रो R1 में बच्चे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं R1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चे, क्लियर। ठीक है, अब आप हमेशा बच्चे एक रफ पेज अपने पास रखोगे, जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या करोगे बच्चे, क्वेश्चन करोगे, हमेशा आपको एक रफ पेज रखना है अपने साथ। ठीक है ना, ठीक है। और किस तरीके से करना है बच्चे, देखो सबसे पहले क्या है बच्चे, R2 के सारे एलिमेंट लिख लो बच्चे, इसके भी लिख लो, इसके भी लिख लो। R2 के बच्चे सारे एलिमेंट, पहला 2, फिर 3, फिर बच्चे क्या है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो थोड़े से बच्चे डिफरेंस में लिख लेना, 2 3 0 1। तो बच्चे मैंने लिख लिया 2 3 0 1। ठीक है, अब फिर बच्चे 2 × R1, 2 से बच्चे किसको मल्टीप्लाई करना है, R1 के एलिमेंट्स को। तो बच्चे ये पूरा R1 है, इसका भी और इसका भी, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 × 1 2, 2 × -1 -2, 2 × 1 2, 2 × 0 0। फिर बच्चे बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सबके साइन क्या हो जाते हैं बच्चे, चेंज हो जाते हैं। तो 2 में से 2 गया 0, 2 ये बच्चे माइनस से प्लस हो गया, 2 + 3 5, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। तो बच्चे क्या क्या एलिमेंट आए आपके, 0 5 -2 1। तो बच्चे लिखते हैं, समझ आए बच्चे। पहले R2 के सारे एलिमेंट लिख लिए बच्चे मैंने, फिर 2 से R1 को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे सबको, और फिर बच्चे क्या करना था बीच में माइनस। तो माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे बच्चे, चेंज हो जाएंगे। इससे बच्चे आपकी गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअली हर किसी के अंदर ऑपरेशन लगाओगे तो बच्चे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक ही बार में सब में ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं, आपने बच्चे कौन सी रो चेंज करी है, R2। आपने R2 चेंज करी है, तो सबसे पहले बच्चे R1 एज इट इज़ लिख लो। R1 बच्चे एज इट इज़ लिखो, ये आ गया 1,
ये -1, ये 1, ये 0। R1 के बच्चे सारे एलिमेंट मैंने सेम लिख लिए। अब R2 बच्चे मैंने चेंज किया था और R2 के एलिमेंट क्या क्या हैं 0, 5, -2, 1। तो यहाँ लिखते हैं बच्चे 0, 5, फिर बच्चे -2, 1। एक बार में बच्चे सारी आपकी रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चे? अब ये एलिमेंट बच्चे चेंज हो गया, अब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इसको बच्चे, इसको मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। क्या बनाना है बच्चे 1। अब 1 बनाने के बच्चे आपके पास 2 तरीके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना बच्चे, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। इस 5 को 1 बनाने के बच्चे 2 तरीके हैं, या तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से क्या कर दूं डिवाइड, या फिर 5 में से बच्चे 4 को क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं। अब बच्चे 1 बनाने के लिए सबसे बेटर तरीका यही होता है बच्चे, उसी नंबर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, सारी टेंशन ही बच्चे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। ऑल दो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके बच्चे इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर तरीका क्या है, जो नंबर है बच्चे उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो, अपने आप ही बच्चे वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे ये चेक करो, ये R1 में आ रहा है, ये R2 में आ रहा है, ये बच्चे R2 में आ रहा है। किस में आ रहा है R2। तो मुझे R2 चेंज करनी है बच्चे फिर से। अब इसको 1 बनाना है बच्चे, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं R2 अगर चेंज कर रहा हूँ बच्चे तो R2 एज इट इज़ आ जाएगा। R2 चेंज करो तो R2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको बच्चे किससे डिवाइड कर दूंगा 5 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा 5 से। 1 बनाने का बच्चे सबसे इजी तरीका है, ठीक है ना। 5 है बच्चे तो 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2 होगा तो 2 से डिवाइड कर देना, 7 होगा तो 7 से डिवाइड कर देना, -3 होगा तो -3 से डिवाइड कर देना। सबसे सिंपल तरीका रहता है, ठीक है बच्चे 1 बनाने का। क्लियर बच्चे। अब सबसे पहले बच्चे ये देखो, आपने चेंज किसको करा है, आपने चेंज करा है बच्चे किसको R2 को। तो R1 के बच्चे पहले सारे एलिमेंट सेम लिख लो, 1, -1, 1, 0, 1, -1, 1, 0। अब आपको R2 चेंज करना है बच्चे, और R2 को चेंज कैसे करना है, R2 को किससे डिवाइड कर दो 5 से। यानी बेटा हर एक एलिमेंट को 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो इसकी कैलकुलेशन तो आप मुंह जबानी कर लोगे। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1, -2 को 5 से डिवाइड करोगे तो -2/5, 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1/5। इज दैट क्लियर बच्चे? आई होप यहाँ तक समझ आया होगा बच्चे। अब ये बच्चे एलिमेंट कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है, और इसको क्या बनाना है बच्चे 0। इसको क्या बनाना है 0। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो बच्चे, ये R1 में आ रहा है या R2 में आ रहा है, ये बच्चे किस में आ रहा है R1 में। तो मुझे R1 चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है R1। अब मैंने फिर बताया था बच्चे R1 चेंज करोगे तो R1 तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। R1 चेंज करोगे तो बच्चे R1 तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। अब बच्चे -1 है, -1 0 कब बनेगा, जब मैं इसके अंदर +1 कर दूंगा। जब मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर +1। और बच्चे फिर से आप डायरेक्टली बच्चे कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको बच्चे किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको उससे मल्टीप्लाई करो बच्चे जिसके अंदर 1 आ रहा है। बच्चे इसके अंदर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो आप R2 से क्या कर दोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से बच्चे दोबारा इस -1 को मुझे क्या बनाना है बच्चे 0 बनाना है। तो ये किसके अंदर आ रहा है R1 में आ रहा है। फिर ये R1 बच्चे एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। R1 को अगर आप चेंज करोगे तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा। अब इस -1 को बच्चे 0 बनाने का तरीका, -1 में +1 कर दो, -1 में क्या कर दो +1। तो बच्चे +1 तो मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता, इस 1 को मुझे R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया था बच्चे हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं जिसके अंदर 1 होता है। तो बच्चे इसके अंदर 1 किसके अंदर है R2 में, तो R2 से मल्टीप्लाई करके क्या करूँगा मैं प्लस करूँगा। तो बच्चे ये आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना। आप चेंज किसको कर रहे हो बच्चे R1 को, तो R2 तो क्या रहेगा एज इट इज़ रहेगा। तो पहले हम R2 लिख लेते हैं एज इट इज़, ठीक है, फिर ऑपरेशन लगाते हैं। तो बच्चे वापस से लिख लेते हैं हमने जो ऑपरेशन लगाया है बच्चे वो किस में लगाया है R1 में ऑपरेशन लगाया है। तो कौन एज इट इज़ रहेगा बच्चे R2 एज इट इज़ रहेगा,
और R2 का एलिमेंट क्या है बच्चे 0 1 माइनस 2/5 1/5। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। ठीक है, ये हो गया बच्चे R2। अब ऑपरेशन किस में लगाना था बच्चे R1 में, तो R1 में बच्चे ऑपरेशन लगाते हैं। फिर से बच्चे रफ पेज लिखेंगे। अब ऑपरेशन क्या था बच्चे R1 प्लस 1 इंटू R2। तो पहले बच्चे R1 के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 -1 1 0, ये बच्चे R1 के एलिमेंट हो गए। फिर R2 के एलिमेंट्स को 1 से बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आएगा। तो R2 के एलिमेंट क्या थे बच्चे 0 1 माइनस 2/5 1/5। इनको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब बच्चे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। और जब बच्चे ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। 1 और 0 बच्चे 1 आएगा, -1 + 1 0 1 और -2/5। अगर मैं बच्चे इसको सॉल्व करूं तो इसका सिंप्लीफाई करके बच्चे कितना आएगा 5 - 2 3/5। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चे क्या आएगा 1/5। ये सारे एलिमेंट बच्चे किसके आ गए R1 के। तो R1 में बच्चे एलिमेंट लिख दो 1 0 3/5, नेक्स्ट बच्चे 1/5। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे आप कैलकुलेशन करोगे। इस तरीके से अगर आप बच्चे कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं, डेफिनेटली बच्चे। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बच्चे कैलकुलेशन गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 करोगे बच्चे, ऑपरेशन लगाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आएगी। अब ये बच्चे ध्यान से देखो, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चे ये मैट्रिक्स कौन सी बनी होगी, ये बन गई होगी बच्चे A इनवर्स मैट्रिक्स। ये तो एज इट इज रहेगा A। ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई होगी, A इनवर्स। मैंने बताया था बच्चे यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें चेंज करते 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 ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, A इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और आपकी बच्चे A इनवर्स मैट्रिक्स क्या आ गई 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये आपका बच्चे A इनवर्स आ गया। आप अगर चाहो तो आप बच्चे इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। कैसे देखोगे बच्चे वेरीफाई करके, कुछ नहीं करना बच्चे, I = A इनवर्स × A। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके I आ गया तो समझ लेना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चे, ऑल्दो आपको एग्ज़ाम में बच्चे करने की ज़रूरत नहीं है, A इनवर्स × A। फिर भी मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ बच्चे। 3/5 1/5 -2/5 1/5। और A मैट्रिक्स बच्चे हमारी क्या थी, A मैट्रिक्स थी बच्चे 1 2 -1 3। अब बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख रखा है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो बच्चे ये और ये सेम है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर क्या आएगा 2/2। और 2/2 में बच्चे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A11 A12 A21 A22। अब बच्चे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मुझे बच्चे A11 निकालना है, यानी फर्स्ट रो बच्चे इसकी और फर्स्ट कॉलम इसका, तो मल्टीप्लाई करना बच्चे 3/5 × 1 3/5 प्लस 1/5 × 2 2/5। अगर आपको A12 निकालना है तो फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 3/5 × -1 दैट इज़ -3/5 प्लस 1/5 × 3 दैट इज़ 3/5। नेक्स्ट बच्चे एलिमेंट क्या है A21, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो को बच्चे मल्टीप्लाई करो -2/5 × 1 -2/5 प्लस 1/5 × 2 2/5। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या है A22, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -2/5 × -1 दैट इज प्लस का 2/5 प्लस 1/5 × 3 3/5। ठीक है बच्चे। अब आप बच्चे चेक कर सकते हो चाहो तो, 3/5 प्लस 2/5 इसका एलसीएम लूँगा तो बच्चे 5/5 आएगा। और 5/5 क्या होता है 1। ये बच्चे कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस 0, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा बच्चे 0। और ये भी ऐड करोगे तो 5/5 क्या हो जाएगा 1। आप चेक कर सकते हो बच्चे ये किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया। अगर आपको वेरीफाई करके देखना है बच्चे एग्ज़ाम में तो आप अपनी सहूलियत के लिए आप वेरीफाई करके देख सकते हो।
ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे इन्वर्स का क्वेश्चन करोगे, वो भी किसके थ्रू बच्चे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, एक बार में बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों, बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 1 1, ठीक है बच्चे। ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करते हैं बच्चे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कमांड बच्चे अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है ना। चाहे आप रो से करो चाहे आप कॉलम से करो, ठीक है ना। कमांड आपकी बच्चे क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप जल्दी जल्दी बच्चे कैलकुलेशन कर सको और ऑपरेशन लगा सको। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं बच्चे ए इक्वल टू आई है, ए इक्वल टू आई, ये बच्चे हमारा प्रिंसिपल था ना। ए मैट्रिक्स बच्चे क्या है 2 1 1 1। आई मैट्रिक्स बच्चे क्या होती है 1 0 0 1। और बच्चे ये ए एज इट इज। अब अगर इसमें आप ऑपरेशन लगाओगे तो साइमल्टेनियसली बच्चे इसमें भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये आपका बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रिंसिपल कहता है, ठीक है ना। तो लगाएं बच्चे। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और बच्चे 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो पैटर्न कैसे चलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बच्चे आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे इसको क्या बनाना है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चे यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो बच्चे इस 2 को मुझे क्या बनाना है 1। अब पहले तो ये बताओ ये बच्चे R1 में आ रहा है या R2 में आ रहा है, ये आ रहा है बच्चे आपका R1 में। किसके अंदर आ रहा है R1 में, तो R1 तो एज इट इज रहेगा। अब 1 बनाने का बच्चे सबसे सही तरीका मैंने बताया था बच्चे, उसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बच्चे इस 2 को 1 बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बच्चे ऑपरेशन किस में लगा रहे हो, R1 में। किस में ऑपरेशन लगा रहे हो बच्चे, R1 में। तो R2 तो सेम रहेगा। तो सबसे पहले बच्चे जो सेम रहता है ना उसको एज इट इज लिख लिया करो ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो R2 मैंने सेम लिख लिया। अब R1 चेंज करना है बच्चे, R1 कैसे चेंज करना है, R1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये तो बच्चे ओरली हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1, 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1/2, 0 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 0। ये बच्चे आपका R1 आ गया, ठीक है। अब फिर बच्चे यहाँ से बच्चे नीचे आना है, यहाँ से बच्चे नीचे आना है और इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है बच्चे, इसको 0 बनाना है। अब ये R1 में R2 में है, ये है बच्चे R2 में, तो R2 तो R2 रहेगा ही रहेगा। अब 1 0 कब बनेगा बच्चे, जब मैं 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चे तभी 0 बनेगा। और बच्चे डायरेक्टली तो 1 माइनस कर नहीं सकता, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसको बच्चे R1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया था बच्चे कि जिस रो में क्या होगा 1 होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, अब बच्चे ये तो हमने ऑपरेशन सोच लिया, ये तो हमने क्या सोच लिया बच्चे, ऑपरेशन सोच लिया। आपने किसको चेंज करा बच्चे, R2 को चेंज करें। तो R2 को चेंज करें तो बच्चे R1 एज इट इज रहेगा 1, 1/2, 1/2, 0। अब ऑपरेशन लगाते बच्चे अपने स्टाइल से, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे बच्चे, अपने स्टाइल से। रफ पेज निकालेंगे बच्चे, तो लगाते हैं बच्चे ऑपरेशन। सबसे पहले बच्चे उन्होंने बोला है R2 के एलिमेंट लिख लो। बच्चे R2 के एलिमेंट लिखो सारे। और बच्चे हमेशा ऑपरेशन से ऊपर वाली मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना, कहीं नीचे वाली उठा लो। ऑपरेशन से हमेशा ऊपर वाली मैट्रिक्स लेते हैं। R2 के एलिमेंट बच्चे कौन कौन से हैं, 1 1 0
1, 1 1 0 1। फिर बच्चे 1 को R1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? R1 से। तो बच्चे 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगर अब, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो ये आएगा 1 एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़। और बीच में बच्चे सिंबल कौन सा है? माइनस। और माइनस करोगे तो बच्चे सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1/2 गया 1/2, 0 माइनस 1/2 दैट इज़ माइनस 1/2, 1 माइनस 0 1। ये सारे एलिमेंट बच्चे किसके आ गए? R2 के। इसको बच्चे R2 में लिख दो। तो R2 में लिख लेते बच्चे ये सारे एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट है? 0, 1/2, माइनस 1/2, 1। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आया। इस तरीके से आपको बच्चे कैलकुलेशन करनी है। अब बच्चे इसको कन्वर्ट करने के बाद बच्चे इस डायरेक्शन में जाएंगे और इसको चेंज करेंगे ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या बनाना है मुझे? यहाँ पे बनाना है 1। क्या बनाना है बच्चे? यहाँ पे 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चे यहाँ पे 1 आता है। अब 1/2 को अगर मैं मुझे 1 बनाना है तो बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे 2 से 2 कट जाएगा ना। तो अब पहले तो बच्चे किस में आ रहा है? R2 में आ रहा है। किस में आ रहा है? R2। तो R2 तो एज इट इज़ रहेगा। R2 तो एज इट इज़ रहेगा। इसको बच्चे किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 आ जाए। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते बच्चे, ठीक है। अब आपने ऑपरेशन बच्चे किस में लगाया है? R1 में लगाया, R2 में लगाया है? आपने ऑपरेशन लगाया है R2 में। तो R1 के सारे एलिमेंट बच्चे सेम लिख लो, सेम लिख लो। R1 के बच्चे सारे एलिमेंट सेम लिख लिए मैंने। अब R2 के एलिमेंट को बच्चे कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे 0 × 2 0, 1/2 × 2 1, माइनस 1/2 × 2 -1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2। क्लियर बच्चे यहाँ तक? ये कन्वर्ट हो गया। अब इस डायरेक्शन में बच्चे ऊपर चलो और इसको कन्वर्ट करना है ना। इसको कन्वर्ट करना है बच्चे, और इसको कन्वर्ट करके क्या बनाना है? 0। क्या बनाना है बच्चे? 0। तो बच्चे इसके लिए ऑपरेशन सोचते हैं। पहले बताओ ये R1 में आ रहा है या R2 में आ रहा है? किस में आ रहा है बच्चे? ये R1 में। फिर बच्चे R1 तो एज इट इज आएगा। R1 अगर आप चेंज करोगे तो R1 तो एज इट इज आएगा। ठीक है बच्चे। अब R1 बच्चे मैंने सेम लिख लिया। बच्चे 1/2 को अगर मुझे 0 बनाना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1/2। 1/2 में से अगर बच्चे 0 बनाना है मुझे 1/2 को, तो 1/2 में से 1/2 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअली तो नंबर माइनस कर नहीं सकता। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 1 आ रहा है बच्चे? ये 1 आ रहा है बच्चे R2 में। किस में आ रहा है बच्चे? R2 में। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो R2 के अंदर बच्चे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैं R2 से मल्टीप्लाई करके बच्चे माइनस करूँगा। ये बच्चे मेरा ऑपरेशन बनेगा। क्लियर बच्चे? यहाँ तक समझ आ गया? आगे अब बच्चे आपने R1 को चेंज करा है। अब अगर आपने R1 को चेंज करा है बच्चे तो R2 के सारे एलिमेंट क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो पहले मैं R2 के सारे एलिमेंट सेम लिख लेता हूँ, फिर ऑपरेशन लगाऊंगा। लो बच्चों, अब ऑपरेशन लगाते बच्चे। हमने R2 के एलिमेंट सारे सेम लिख लिए। अब ऑपरेशन क्या था बच्चे? हमारा ऑपरेशन था हमारा R1 माइनस 1/2 R2। ये बच्चे हमारा ऑपरेशन था। तो लगाते हैं बच्चे ऑपरेशन। पहले बच्चे R1 के सारे एलिमेंट लिख लो। कौन है बच्चे? R1। और R1 के सारे एलिमेंट क्या थे बच्चे? 1, 1/2, 1/2, 0। ये बच्चे किसके एलिमेंट थे? सारे R1 के। किसके एलिमेंट थे बच्चे? R1 के। 1, 1/2, 1/2 और 0। ठीक है बच्चे। अब ये कह रहे हैं 1/2 से R2 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे 1/2 से R2 के अगर मैं एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 × 0 0 आएगा बच्चे। 1/2 × 1 1/2 आएगा। 1/2 × -1 -1/2 आएगा। 1/2 × 2 ये आएगा बच्चे 1। मैंने क्या करा बच्चे? 1/2 से R2 के एलिमेंट को बच्चे मल्टीप्लाई
कर दिया। तो 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू -1 -1/2, 1/2 इंटू 2 1। अब बच्चे बीच में क्या है साइन माइनस, और माइनस जब भी होता है बच्चे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। 1 - 0 1, ये बच्चे प्लस का है माइनस का है 0, प्लस 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 हाफ प्लस हाफ बच्चे 1 हो जाएगा। 0 - 1 -1, तो बच्चे क्या क्या एलिमेंट आ गए 1 0 1 -1 1 -1। ठीक है बच्चे, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो बच्चे ये मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स बच्चे किस में कन्वर्ट हो गई होगी, ए इनवर्स में, और ये बच्चे ए एज इट इज। तो आपके बच्चे ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, आपके ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बच्चे 1 -1 -1। इस तरीके से बच्चे आप क्या निकालोगे, ए इनवर्स निकालोगे। आई होप आपको बच्चे थोड़ा बहुत पैटर्न समझ आया होगा, ठीक है ना। बस आपको बच्चे इस तरीके से आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल आराम आराम से बच्चे ऑपरेशन लगाने हैं, और कैलकुलेशन बच्चे जो करोगे आप वो एक साथ सारे एलिमेंट्स की करोगे, उससे बच्चे गलती होने के चांसेस आपके ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। अदरवाइज आप 1 करके लगाओगे बच्चे, तो बच्चे आपकी गलती होने के चांसेस बच्चे उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको सारे एलिमेंट्स की कैलकुलेशन एक साथ करनी है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चे मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन बच्चे मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है 2/2 के लिए मैट्रिक्स का बच्चे पैटर्न कौन सा रखना है, और 3/3 के बच्चे मैट्रिक्स के लिए पैटर्न कौन सा रखना है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चे जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, अभी आपको सिर्फ यही 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको और फर्दर क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि पैटर्न कैसे लगाना है, और आपको ऑपरेशन समझ आ जाए कि हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे वो ऑपरेशन किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है बच्चे। तो कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।